प्रॉब्लम के बारे में। ओके, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है? इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी। ओके, सो पहली तो बात, आवर मोटिव इज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरीवन यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैं अगर आप सबको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ तो ये कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ। अगर आप लोग आवाज़ उठाओगे इसके लिए कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटी होनी चाहिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करना रादर दैन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अच्छी बात ही है ना, दुनिया ही बचेगी ना। ठीक है, अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ तो अच्छी बात है ना, इससे दुनिया ही बचेगी ना। तो मकसद ये है कि आप सबको बताया जाए, जो मुझे पता है आप सबको भी कुछ पता होगा, आप सबको भी बताना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी है और आप सबकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा पावर है। हम सबको ये समझना चाहिए, हम सब में से हर एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, आप भी डाल सकते हैं। डिज़ाइंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है क्यों। उसकी वजह ये है कि जो डिज़ाइन है कैपिटलिस्ट और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की, ये जो बिलियनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी इजारादारी को कायम रखने के लिए मीडिया को पैसे देते हैं और इस इशू के साथ डाउन प्ले करते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर हेजेमनी यूज़ द प्रोपेगेंडा टू डाउन प्ले दिस इशू। इस इशू की अहमियत को कम करते हैं कि ये है ही नहीं। ठीक है, बट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ रियल सर, इट इज़ नॉट मिथ। ये रियल है, ये हकीकत है, हो रहा है। हमें पता कैसे चलेगा ये हो रहा है? ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। एट लीस्ट 1 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर हैज़ रिसीडेड इन पास्ट फ्यू डिकेड्स। कम हो चुका है, 1 किलोमीटर पीछे आ गया है सियाचिन ग्लेशियर, मशहूर ग्लेशियर है। ठीक है, एंड इन हिमालय में ग्लेशियर आर रिसीडिंग, ग्लेशियर जो हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, इन 2015 हीट वेव इन कराची, 2015 में एक हीट वेव कराची में आई थी। 1000 सड़कों पे लोग गिर जाते थे, ठीक है, और मर जाते थे। तो 1000 के करीब, ये 1500 के करीब कहते हैं लोग मर गए थे। तो ये फ्यूचर में बहुत सारी फ्रीक्वेंट होंगी, तो हीट वेव्स आ रही हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ रियल। ओके, द डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ फॉगी डेज इन अ ईयर। आपको पता होगा जब आप छोटे थे, मैं छोटा था, तो फॉग बहुत होती थी और फॉगी डेज़ ज़्यादा होते थे, लेकिन अब वो कम होते जा रहे हैं, फॉगी डेज़ कम होते जा रहे हैं। ये आम आदमी भी इसको देख सकता है। सी लेवल इज़ ऑन द राइज, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको, ये सारे जो इंडिकेटर्स बताए हैं, सॉरी, ये क्या कहते हैं कि वाकई ही में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक रियलिटी है, ये एक मिथ नहीं है, ये एक मिथ नहीं है। ओके, दैन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काजेज। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों? 1869 में जो ये हमारा ऑयल है, जो आज पेट्रोल और डीजल लेते हैं, ये कहा गया कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और तब हमने इसका 1869 से उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ये जो फॉसल फ्यूल्स थे, यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स, इनसे क्या हुई, ग्रीन हाउस गैसेस हवा में चलेगी। ठीक है, और उससे क्या हुई, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये जो ऑयल है, इसका यूज़ कंट्रीब्यूट करता है 27% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसी तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू 25%। 25% क्या है, डिफॉरेस्टेशन। हम दरख्त काट देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, तो हम इन दरख्तों को काट देते हैं। तो दरख्त क्या करते हैं, वो कार्बन को स्टोर करते हैं। तो दरख्त नहीं होंगे तो क्या होगा, हवा में जाएगी ना कार्बन, क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस तो वो करेंगे नहीं। इंसान तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, वो तो रेस्पायरेशन करता है। इसी तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पहले हम लोग 1730 के में मेरे ख्याल में हम लोग 1 बिलियन थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आज हम कितने बिलियन हैं? आज हम 7 बिलियन हैं, और 2050 तक हम 9 बिलियन हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा इंसान उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करेंगे, और बहुत सारी और गैसेस भी, और बाकी जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी उसके इन्वायरमेंट पे होते हैं। लाइफ स्टॉक एंड रिलीज़ ऑफ CH4। CH4 याद रहे, ये 30 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और अगर आप एक किताब पढ़ोगे
कंफर्टेबली अनअवेयर। वो ये कहते हैं कि लाइफ स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और लाइफ स्टॉक को कम करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं ख़त्म करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि इंसान को RBC की ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ जानवर होने चाहिए, उनको पालना चाहिए, उनको खाना चाहिए इंसानों को, सारे ख़त्म नहीं करने चाहिए। वो कह रहा है कि सारे ख़त्म कर दो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, वो राइटर कहता है, सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद C, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर आल्सो काज, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे हैं। तो ये सारे काजेज़ हैं जो हमने देखे हैं। ओके, नाउ विल इट डिस्ट्रॉय अस इन नियर फ्यूचर, क्या ये हमें डिस्ट्रॉय कर देगी? काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो कैसे? 1 मीटर राइज इन सी लेवल वुड टेक अवे 13% बांग्लादेश की 13% ज़मीन जो है वो सॉल्टी वाटर यानी ओशन के नीचे चली जाएगी अगर 1 मीटर सिर्फ राइज हो गया सी के लेवल में, जो कि हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो हीट वेव्स बहुत ज़्यादा होंगी फ्यूचर में। वाइल्ड फायर्स विल किल एनिमल्स। जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, तो ऐसी आग कैलिफोर्निया में लगती हैं और बहुत सारे मुल्कों में जंगल में ऑटोमेटिकली लग जाएंगी, तो हमारे जंगल भी ख़त्म हो सकते हैं। एग्रीकल्चर अफेक्टेड ड्यू टू इरेटिक वेदर पैटर्न इरेटिक हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कब फ्लड आ रहे हैं, कब ड्राउट आ रहा है, और उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगा। फ्लड, लोकस्ट अटैक एंड ड्रॉट विल फोर्स पीपल टू माइग्रेशन इससे होगी, और माइग्रेशन से होती है डिस्क्रिमिनेशन। जब माइग्रेट करके कोई लोग किसी और जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके वो बेचारे गरीब होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, तो उनकी या तो नस्ल कोई और होती है, रेस कोई और होती है, तो फिर इससे होता है डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और बाकी भी। तो ये प्रॉब्लम, एक माइग्रेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। वाटर कुड बी द काज ऑफ फ्यूचर कन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान और इंडिया की केस स्टडी, पानी पे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो सकती है, घमासान की जंग हो सकती है। रिसीडिंग ग्लेशियर्स इन आर्कटिक ओशन, पहले पूरा का पूरा स्नो था, तो अब वो पानी में तब्दील हो रहा है, तो वो जो पानी है उसके नीचे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसकी वजह से एक दूसरे से ममालिक लड़ेंगे। रिसीडिंग ग्लेशियर्स इन आर्कटिक ओशन विल सेट नेशंस अगेंस्ट वन अनदर, तो रिसोर्सेज की जंग शुरू हो जाएगी अमेरिका, फ्रांस, रशिया के दरमियान। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज काज डेथ ऑफ कोरल रीफ्स एंड डिक्रीजिंग मेराइन बायोडाइवर्सिटी। हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से एसिडिटी ओशन की बढ़ रही है, उससे क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी कम होगी और कोरल रीफ्स ख़त्म हो जाएंगे। और कोरल रीफ्स क्या करते हैं, ये साइक्लोन की रफ्तार को कम करते हैं, जो भी तूफ़ान आते हैं समुंदर में, तो ये कम हो जाएंगे तो तूफ़ान की ऑटोमेटिकली जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। और साइक्लोन लाइक कैथरीना 2004 में अमेरिका में कैथरीना आया था, उसने पता नहीं कितने $बिलियन का नुकसान कर दिया था। तो और एम्फान अभी आया है बांग्लादेश में, वो ज़्यादा आसानी से आएंगे और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्या करें ये सारी चीज़ें देखने के बाद। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है जो कि बहुत आसान है, डूइंग नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं करना। तो उसके बाद होगा ये कि हमारी दुनिया इस तरह दिखाई देगी कि हमारे घरों में पौधे उग जाएंगे, हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी लेकिन गाड़ियाँ चलाने वाला कोई नहीं होगा, और जो हमारे जहाज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पेरिस घूमने जाते हैं, लंदन, इधर उधर, ये सब, इन सब के ऊपर पौधे उग जाएंगे क्योंकि इंसान नहीं होंगे ना। तो आप इस पिक्चर में ये सारी जो एक सिनेरियो है वो देख सकते हैं। ओके। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें एफर्ट करें और डूइंग समथिंग सीरियसली, हमारी गवर्नमेंट को और हम सबको कुछ सीरियसली करना चाहिए। ठीक है। तो ग्रीन वर्ल्ड हमें बनानी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, हमें सेवर लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी और चीज़ें। ओके। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। वो क्या है? क्लब सिस्टम। क्लब सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारी नेशंस मिलके बैठती हैं और वो कहती हैं कि हमने कार्बन के एमिशन को कम करना, और हम में से जो बंदा वायलेट करेगा ना, कार्बन का एमिशन ज़्यादा करेगा, हम उसकी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर उसको पिनलाइज करेंगे। ठीक है, उसकी एक्सपोर्ट को पिनलाइज करेंगे, हम उनसे चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो इससे होगा ये कि कंट्रीज़ सीरियसली लेंगे इसको। आज वो सीरियसली नहीं लेते। आज जो इन्वायरमेंट के ट्रीटी हैं वो क्या होते हैं, वो वॉलंटरी होते हैं कि अगर आपका दिल करता है करो, आपका नहीं करता तो आपको कोई पिनलाइज नहीं करेगा। तो सारी नेशंस उसको एस्केप कर रही हैं। ठीक है, सारी नेशन क्या कर रही हैं, फ्लाउट कर रही हैं वो सारे एग्रीमेंट जितने भी हुए हैं। तो क्लब सिस्टम पहले है। उसके बाद एफॉरेस्टेशन, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है हमें फॉरेस्ट लगाना चाहिए, और रीफॉरेस्ट, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होती है फॉरेस्ट लगाने से। ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन अगर हम किसी तरीके से रिसर्च के ज़रिए से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो कम हो जाएगा।
सोलर सिस्टम से हमें सोलर सिस्टम हमें लगाने चाहिए, हमें प्लेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सोलर प्लेट्स का, ताकि हम एनर्जी करें। उसके बाद कंट्रोल पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरह हम रैबिट की तरह ब्रीडिंग कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको कम करना पड़ेगा और ये कम करना ज़रूरी भी है। वेल्थी स्टेट्स को पैसे देने चाहिए दूसरी स्टेट्स को, और ये ज़रूरी है। 300 बिलियन हर साल वेल्थी स्टेट्स ने वादा किया था कि वो जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स या डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको देंगे, लेकिन वो 100 बिलियन नहीं दे रहे, 200 बिलियन वो देते हैं। तो 100 बिलियन जो पड़ा हुआ है उसको दें, ताकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़, ये होता है। अगर आप रिड्यूस करोगे तो इसका मतलब है आप कम यूज़ करोगे चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा। रिसाइकल करो चीज़ों को, अगर और रीयूज़ करो, तो इससे भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ग्रीड, दुनिया से ग्रीड का ख़त्म, कैपिटलिस्ट सिस्टम के बाद ग्रीड बहुत ज़्यादा है, तो जितना ग्रीड होगा उतने ज़्यादा हम रिसोर्स को कंज्यूम करेंगे, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। पेंट योर हाउस विद लाइट ग्रे कलर, अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो अगर आप लाइट ग्रे कलर से अपने घर को पेंट करते हो तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर रहेगा आपके घर का। अपनी छत के ऊपर गार्डन लगाओ। और जो बिलियनर्स हैं उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, शुड बी कन्विंस्ड टू डू समथिंग, उनको कन्विंस करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ करें, क्योंकि अगर वो पैसे दे देंगे तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वन स्टूडेंट वन प्लांट मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट चलानी चाहिए ताकि हम एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन कर सकें। उसके बाद वी होप दैट वी विल बी एबल टू टैकल दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकेंगे। व्हेन वी हील द अर्थ वी हील आवरसेल्व्स, डेविड और ने कहा था जब हम हील करते हैं खुद को, हम खुद को हील करते हैं जब हम अर्थ को हील करते हैं। ओके, तो हैव यू एवर वंडर्ड विदाउट ह्यूमंस हाउ आवर वर्ल्ड वुड लुक लाइक, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान नहीं होंगे और सारी चीज़ें इसी तरह से पड़ी रहेंगी तो दुनिया किस तरह की दिखाई देगी? अगर आपने नहीं सोचा तो अगले लेसन में हम लोग देखेंगे, अगर इंसान दुनिया से ऑटोमेटिकली अचानक ख़त्म हो जाती हैं तो क्या होगा। थैंक यू।